बाबा साहब को जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, वो ही बाबा साहब उतना ही हमें कम पड़ जाएगा। देखिए, कम से कम एक बात मैं कहनी चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पूरी जीवनी को एक बार मन से पढ़ लिया है, 2 बार मन से पढ़ लिया है, वो बाबा फिर दोबारा किसी धर्म शास्त्र की धार्मिक किताब को पढ़ना पसंद नहीं करता और वो बाबा साहब का पूरा अनुयायी हो जाता है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खो दिए, 4 बलिदान दे दिया। जवानी में ही उनकी पत्नी चली गई। किस लिए, किसके लिए? बाबा साहब ने सब जो किया याद आता है, होली और दिवाली याद आ जाती है। तो बाबा साहब ने जो कहा, 22 प्रतिज्ञा ली, उन 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोग रिवीजन करेंगे और हम आशा करेंगे आज के इस मंच से कि जिन लोगों ने भी दीक्षा ली है, सर्टिफिकेट मिले हैं, या आप सभी लोग 22 प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह से उनका पालन करेंगे और 22 प्रतिज्ञाओं को लेंगे। तो इसके साथ बात बहुत सारी है और कहानी है, और हम बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की मानने को तैयार नहीं होते। एक छोटा सा और किस्सा है। तो बाबा साहब तुरंत आए और आने के बाद वही बैठ गए। जब लोगों ने कहा कि बाबा साहब इसकी कफन के लिए कपड़ा लाइए, तो बाबा साहब चुप रहे। दोबारा भी कहा, तिबारा भी कहा कि बाबा साहब कफन के कपड़ा लाइए, तो कोई नहीं समझा, लेकिन माता रमाबाई समझ गई कि आज बाबा साहब की जेब खाली है। इतना बड़े होते हुए, इतनी शिक्षा प्राप्त करते हुए भी अपने पुत्र को कफन तक नहीं दे सके, ऐसे थे बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर। तो उन्होंने अपनी धोती में से कपड़ा फाड़ा और उनका लपेट करके दाह संस्कार किया। तो ऐसे बाबा साहब थे। तो हम बाबा साहब को तो नाम लेते हैं, जय जय भीम करते हैं, लेकिन बाबा साहब के नहीं मानते। आज के जमाने में आज ऐसा समय है, अगर आपने बाबा साहब के सिद्धांत पर चल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, तो 200 साल पहला इतिहास आपके सामने आ जाएगा। ना आप शिक्षित होंगे, आप वही काम करेंगे जो काम 200 साल पहले हमारे पूर्वज करते थे। अगर इतने पर भी आप नहीं समझोगे, अपने उसी कंठन से उसी राह पर चलोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें समझदारी नहीं है, और हो सकता है आगे चलकर अगर हम ना समझें तो इतनी बड़ी समान सभा भी न कर पाएं, हम इतना अच्छा खाना भी ना खा पाएं। ये संभावना भी की जा सकती है। आज लड़ाई बाबा साहब, आज लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर और ब्राह्मणवाद के बीच लड़ाई है, ब्राह्मणवाद के बीच। और जिस दिन ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग से, हमारे मन से समाप्त हो जाएगा, उस दिन ही हम सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए विशाल चमत्कार होगा। हम विकास करेंगे। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हाथरस में हमारे बेटियों के साथ क्या हुआ। मूंछ रखने पर हमारे आदमी को मार दिया गया राजस्थान में। कोई गाली देता है, किसी को पेशाब पिला दिया जाता है, लेकिन उसका केस चलता है और आज तक करने वाले को सजा नहीं मिलती। तो ये क्यों है? क्योंकि आज पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद हावी है। जबकि चाहे 85% हो या 80% हो, लेकिन जब तक हम ब्राह्मणवाद में भरे रहेंगे, अम्बेडकरवाद में नहीं आएंगे, तब तक हम जो है हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए समाज में 5 खंबे हैं, 5 खंबे, ब्राह्मणवाद के 5 खंबे हैं, 5 स्तर हैं, और उन 5 स्तरों को जब हम दूर नहीं करेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। देखिए, आप मेहनत करते हैं, आपका बच्चा पढ़ता है, इसके कारण संविधान के द्वारा, बाबा साहब के प्रयास के द्वारा नौकरी लगती है, रिजर्वेशन होता है, किसके द्वारा? बाबा साहब के द्वारा, संविधान के द्वारा। लेकिन जब आपके बेटे की नौकरी लग जाती है, तो मिठाई का डब्बा ब्राह्मण को देते हैं, और फिर वैष्णो देवी जाकर के वहां से प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये बताइए, उस प्रसाद जो चढ़ा, उसका क्या रोल है उसमें? ना तो रिजर्वेशन में उसका रोल है। इन्होंने तो हमें पढ़ने के रास्ते बंद कर दिए, जीना हमारा दुर्लभ कर दिया, कपड़े पहनने के लिए हमारा बंद कर दिया, नंगे रहने के लिए मजबूर कर दिया, झूठे खाने के लिए मजबूर किया। और आज हम बड़े दुख की बात कहना चाह रहे हैं
कि आज वही लोग बाबा साहब के द्वारा शिक्षित, संविधान के द्वारा शिक्षित होकर रिजर्वेशन से नौकरी पा करके हम जो है वैष्णो देवी जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। अभी नवरात्रे चले हैं, 2-4% हमारे ऐसे लोग होंगे जो समझदार हैं जिन्होंने ये व्रत नहीं रखे, लेकिन 98% कम से कम 98-97% लोगों ने अभी नवरात्रे के व्रत रखे हैं। तो आप जब तक इस तरह से दो नाव में पैर रखोगे, दोनों तरफ चलोगे, तो हमारे साथ भला होने वाला नहीं है। इसलिए आज के मन से हमने छोटा ही प्रोग्राम रखा है, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा क्योंकि लोग बिजी हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इस समय मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके बाद हम 22 प्रतिज्ञा देंगे और उसके बाद बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से पूर्वक एक लाइन महिलाओं की लग जाएगी, दूसरे पुरुषों की, आराम से खाना